हर हर महादेव। शिव जी की कृपा से मैं आपके लिए एक और कथा आज लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे बृहस्पति देव गुरु बने, देवों के आचार्य बने, कैसे उन्हें सभी ग्रहों में पूजा जाने लगा, भगवान शिव की कैसे उन्होंने कठिन आराधना की और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। आप ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव। आप सब पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि मानुष पुत्र उत्पन्न किए। उनमें अंगिरा के एक अंगिरस नामक पुत्र हुए। वे शैशवावस्था में ही बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। वे सब शास्त्र तत्व जानने वाले, वेदों के पारंगत, बड़े रूपवान, गुणवान एवं शील संपन्न थे। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। परम पावनी काशी नगरी में शिवलिंग की स्थापना कर वे घोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए उनके जब 10,000 वर्ष बीत गए, तब जगदीश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। अपना अभिष्ट वर मांगो। अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूट धारी परम कल्याणकारी भगवान शंकर की मूर्ति देखकर वे प्रसन्न वदन से स्तुति करने लगे। हे देव, देव जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित, त्रिजगन्मय, भक्त के उद्धार करने वाले और शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शन से ही मैं कृतकृत्य हो गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। आंगिरस की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान आशुतोष ने और भी प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वर दिए। उन्होंने कहा, हे आंगिरस, तुमने बृहत तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवों के पति तथा ग्रहों में पूज्य होगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुतिता की पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल मिलेगा तथा ग्रहजन्य कोई बाधा भी उसे पीड़ित नहीं करेगी। इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवताओं को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि बृहस्पति जी को सभी देवों का आचार्य बना दो। ब्रह्मा जी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचार्य पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। इस प्रकार भगवान शंकर के अनुग्रह से आंगिरस ने वो पद पाया जिससे बढ़कर स्वर्गलोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता। उनके द्वारा स्थापित बृहस्पतिश्वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा संपन्न हो जाते हैं तथा उसे अभिष्ट सिद्ध की प्राप्ति होती है और गुरुलोक में वो प्रतिष्ठित होते हैं। पावनपुरी काशी में बृहस्पतिश्वर संकटा घाट पर भी जो विराजमान है, अगर आप चाहे वहां जाकर उनका पूजन कर भगवान की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा में हमने ये जाना कि अगर हम भगवान शिव शंकर की स्तुति करें, उनकी प्रार्थना करें और भगवत प्राप्ति की चेष्टा करें, सटीक पथ पर रहें और साधना करें, जाप करें, ताप करें, तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से आंगिरस ने भगवान शिव को प्राप्त किया उनकी आराधना से, हम भी भगवान शिव को आराधना कर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये कथा अच्छी लगी। हर हर महादेव।